हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 11 सब्जेक्ट भूगोल जियोग्राफी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके वार्षिक पेपर में पूछे जाने हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भौतिक भूगोल का क्या अर्थ है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। और सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए तैयार किया जिसमें आपके वैकल्पिक प्रश्न है और निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, इसके अलावा शॉर्ट एंड लॉन्ग लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर और इसके अलावा सैम्पल पेपर सारे एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए इन पीडीएफ में कवर किए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, हम आंसर पर नहीं जाएंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, इसलिए हम ज़्यादा कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बता पाएँ। बाकी ये जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं वो भी हम जानेंगे। तो भौतिक भूगोल का महत्व या उपयोगिता भी आपसे पूछिए तो आपने यहाँ पर इस आंसर को पूरे को अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, भूगोल की प्रकृति की विवेचना कीजिए। मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन के रूप में भूगोल के इस अंतः प्रक्रियात्मक संबंधों की विवेचना कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्रहों या फिर पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में लाप्लास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखो, हर साल लाप्लास का सिद्धांत पूछा जाता है कि उनका सिद्धांत क्या था, क्या उन्होंने बताया ग्रहों या फिर उत्पत्ति के संबंध में। तो इसको आपने पढ़ लेना है। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। निहारिका की ऊपरी परत हो गया, परत का निहारिका से अलग होना, फिर परत का ग्रह में परिवर्तन। तो इसको आपने पढ़ लेना है। चलते हैं नेक्स्ट हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और लॉन्ग में बच्चों ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, 4 से 5 नंबर में प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगला जो है, बिग बैंग सिद्धांत, जिसके बारे में हम जानते हैं कि ग्रह और हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो बिग बैंग सिद्धांत कैसे सूर्य से सब कुछ अलग हुआ, तो वो आपने यहाँ पर पढ़ लेना है कि बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत क्या है। लॉन्ग में बच्चों आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एक ये, और इससे ऊपर वाला 101% अभी आप लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके इस बार वार्षिक पेपर में कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट है आपका भूप्रकृति तथा धात्विक रोड में अंतर बताइए। डिफरेंस बताना है आपको भूप्रकृति और धात्विक रोड में। आगे क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे इन तीनों पीडीएफ को लेना चाहते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दी है, तो मात्र इसके लिए आपको 70 रुपये पे करने होते हैं। 70 रुपये में आप इनको परचेस कर सकते हैं। अब जो बच्चे नहीं लेना चाहते वीडियो को स्किप करें, आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चे लेना चाहते हैं वो वीडियो में बने रहें लगातार। तो दो मेथड है आपके सामने इन पीडीएफ को बाई करने का। फर्स्ट है कि आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शो हो रहा है, इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बता देना है। जैसे आप इतना बताते हैं हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देते हैं। उस क्यूआर कोड पर जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली भेज दी जाएगी। सेकंड मेथड है कंपोजर, आपने सर्च कर लेना है, वेबसाइट आपको मिल जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे आप हमारे वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, ऑप्शन आपको मिलता है टॉप 30 क्वेश्चंस का। इस टॉप 30 क्वेश्चंस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर क्लासेस का ऑप्शन आएगा, क्लास 11 सेलेक्ट करना है। क्लिक करने के बाद 11th पे आपने अपना सब्जेक्ट देखना है, भूगोल या फिर जियोग्राफी। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन आता है। और उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। हिंदी मीडियम की तीनों पीडीएफ हमने ओपन कर ली है, जिसमें से आपको जो जो पीडीएफ चाहिए ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर डिटेल फिल करके लास्ट प्लेस ऑर्डर कर देना है। और ऑर्डर के बाद नेक्स्ट आपके सामने स्टेप आएगा पेमेंट का। जैसे आप पेमेंट करते हैं वहीं पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये दो मेथड थे जो कि मैंने आपको बता दिए कि इन पीडीएफ को आप कैसे ले सकते हैं। और जो बच्चे सिर्फ पास होने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं वो तो जितने क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ इतने ही आप प्रिपेयर कर लीजिए। और जिसको क्लास में टॉप करना है या अच्छी परसेंटेज बनानी है 11th में, तो आप इन पीडीएफ को बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनाती हैं। इसके अलावा पी तथा एस तरंगों में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पी तथा एस तरंगों वाला, तो इसको तो आपने अच्छे से पढ़ लेना है। अगला है, अंतर्वेधी आकृतियों से आप क्या समझते हैं, विभिन्न अंतर्वेधी आकृतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है उस पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर आप इन प्लेटों के बारे में आप देख सकते हैं, सभी प्लेटें आपको यहाँ पर डिटेल में दे रखी है, अंतर्वेदी आकृतियाँ, और इनके बारे में आपने यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेना है। 5 नंबर का कन्फर्म बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार बनेगा ही बनेगा। देखो सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड है, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो यहाँ पर फालतू या फिर ऐसे ही टाइम पास के लिए रखा गया है। वैगनर थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, क्या बताया था वैगनर ने, महाद्वीपों के प्रवाह के लिए वैगनर ने किन किन बातों का उल्लेख किया। तो आई होप कि वैगनर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत व प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में मूलभूत अंतर बताइए। यहाँ पे सिंपली आपने देखो, एक तरफ महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत तो दूसरी तरफ प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत लिखना है, और इनके बारे में आपने पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखना है। कम से कम 4 पॉइंट आप लोगों ने लिखने हैं अगर 3 नंबर में बच्चों प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैल एवं मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी शैल में क्या अंतर है और मृदा में
तो शैल क्या है? शैल खनिजों का सम्मिश्रण है। मृदा, मृदा शैल अपक्षय या मृदा का परिणाम है। शैल में जैव एवं अजैव दोनों तत्वों का मिश्रण होता है। मृदा एक जैविक पदार्थ है जिसमें ह्यूमस होता है। शैल के कणों का आकार आसमान होता है, बड़े से बड़ा टुकड़ा भी शैल कहलाता है तथा छोटे छोटे कण भी शैल होते हैं। मृदा के कण बारीक होते हैं जैसे धूल। तो इनके बीच अंतर आपने याद कर लेना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल प्रपात कैसे बनते हैं? वर्णन कीजिए। तो जल प्रपात यानी जो हम झरना बोल सकते हैं उसको, तो वो कैसे बनते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिमनद घाटियों में कई रैखिक निक्षेपण स्थल रूप मिलते हैं, इनकी अवस्थितियां व नाम बताइए। तो नाम आपके हो जाएंगे हिमोर, एस्कर, हिमानी धोत मैदान और ड्रमलिन। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गोखुर झील या धनुषाकार झील किस प्रकार निर्मित होती है? गोखुर हो गया, अगर आप बोले तो सिंपल जो गाय का जो खुर होता है उसके आकार की जो झीलें वो कैसे बनती हैं। अगला है, समुद्र विभेदी अपरदन क्या है? इस क्रिया द्वारा निर्मित मुख्य स्थलाकृतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर स्थलाकृतियाँ क्या है वो आपने बताना है, पॉइंट बाय पॉइंट बना करके यहाँ पे आपको दिया गया है। स्थलाकृतियाँ, सागरीय भृगु हो गया, समुद्री गुफा हो गया, समुद्री मोहराब हो गया, मेहराब। इसके अलावा है क्वेश्चन कि तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन आपका लगभग पूछा गया है 2 से 3 बार। तो फर्स्ट आपका समुद्र तल से ऊंचाई हो गया, दूसरा हो गया अक्षांशीय स्थिति, तीसरा है जल थल का वितरण, चौथे नंबर पर आ जाता है प्रचलित पवनों का प्रभाव, पांचवें पर आ जाएगा आपका पर्वतों की दिशा का प्रभाव, सिक्स है जल धाराएं, सातवां है स्थानीय कारक। इसमें से कम आप लोगों ने 5 याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, दाब प्रवणता को संक्षेप में समझाइए, या दाब प्रवणता क्या है? फिर है वायु दाब का क्या अर्थ है? शॉर्ट में आपके क्वेश्चन बनते हैं 2-2 नंबर के। वायुदाब मापने की इकाई क्या है? मौसम मानचित्र बनाते समय किसी स्थान के वायुदाब को समुद्र तल तक क्यों घटाया जाता है? और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है, वायुदाब पेटियों का स्थायी पवनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुदाब पेटियों का स्थायी पवनों पर प्रभाव को समझाइए। तो ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप इतने क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं तो आप आराम से पास हो जाते हैं। बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तभी आप इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वैकल्पिक प्रश्न और इसके अलावा जो हमारे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस नीचे रह गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप एक्सेस कर पाएंगे मात्र 70 रुपये में। 70 रुपये में आप इनको परचेज कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर से भी, या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी इनको ले सकते हैं। तो बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहेगा होगा तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। वेबसाइट जिनको नहीं अभी तक पता चला है तो कंबोसर या फिर कंबोसर.com आपने सर्च कर लेना है, सबसे फर्स्ट नंबर पर आ जाएगी, सिंपली आपने क्लिक कर लेना है, होम पेज पर आ जाएंगे। और व्हाट्सअप नंबर जिन बच्चों ने अब तक नोट नहीं किया है, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर हम शो कर दे रहे हैं। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, सिर्फ आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। तो हम आपको क्यूआर कोड देते हैं, उस क्यूआर कोड पर जैसे पेमेंट करेंगे पीडीएफ आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कोई चीज़ किसी चीज़ पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छा रिजल्ट आप लोगों ने बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम 2025।